देखो तो ये दुनिया में आतंकवादी हैं, धर्म के नाम पे ही मार देते ना आदमी को। समझ में आया? इतनी सरल बात समझ में नहीं आता कि अगर ये दुनिया अल्लाह ने बनाई तो उसे सारे मुसलमान बनाने थे ना फिर, है? अन्य जातियां बनानी नहीं थी, जब बनाने ही वाला वो था तो अन्य क्यों बना दिए? और अगर हिंदू कहते कि ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो सारे हिंदू ही बना देने थे। समझ में आया? मुसलमान क्यों बनाए, क्रिश्चियन क्यों बनाए, अन्य जातियां क्यों बनाई? जब बनाने ही वाला वो है तुम्हारे हिसाब से, तो ये तुम्हारे दुश्मन क्यों बनाए? और जैन धर्म कहता है कोई किसी को बनाने वाला नहीं है, सब जीव स्वतंत्र हैं और ये जाति मजहब कुछ नहीं है, तो हमारी कल्पना है। वस्तु के स्वरूप को देखो, तुम भी जीव और हम भी। बताओ जैन धर्म की जातियाँ कौन सी हैं? पता है किसी को? जैन धर्म में 6 जातियाँ बताई गई। पता है सुभाष जी? नहीं पता? 6 जाति बताई जैन धर्म में। कौन कौन सी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उनने का ये 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। समझ में? बोले जीव जीव की जाति का है, बोले माइक पुद्गल की जाति का है, काल काल की जाति का है, धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य, अधर्म अधर्म द्रव्य, आकाश आकाश। इसके अलावा हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी ये सब जैन धर्म में है ही नहीं। जैन धर्म में हम तो दिगंबर है ना, ये भी नहीं है। पता जैन माने क्या होता है? जैन कोई जाति नहीं है। जैन माने जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा जिन, और ऐसा जिनको जो जाने माने वो जैन। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ नहीं है इसमें, कोई हमारा वर्ण वेद जाति वेद से नहीं, हम कोई काम से जैन नहीं है। और हमारे लिए सर्वज्ञ कौन है? भगवान कौन है? जो वीतरागी हो वो सब सर्वज्ञ भगवान है। हमारे यहाँ जाति का मतलब, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर सारे क्षत्रिय है। कोई जिसने राग देश कामादिक जीते, समझ में आया? सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय है उपदेश दिया। जिसने राग देश का अभाव कर लिया उसमें अंश में जैन है। बस इतनी सी बात है। अब अगर आज भी कोई मोह राग देश का भाव कर ले और वो जाति से भले ही मुसलमान कहलाता हो, जाति से भले हिंदू कहला, हमारे लिए तो खत्म हो गई बात, हमारे तो पूजनीय हो गया वो। ये ऐसे धर्म में जन्म लेकर भी अगर अपन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो लालच है अपनी जिंदगी में। कल्पना करो अगर अपन जरा सा इधर के उधर जन्म ले लेते तो अभी हाथ में बंदूक लेके मार रहे होते किसी को धर्म के नाम पर। पता इतना बढ़िया अपने को धर्म मिला, ऐसा वस्तु की स्वरूप की उद्घोषणा करने वाला, जो अपने को गुलामी से हटा देता है, सारी गुलामी से मुक्त कर देता है। बताओ, ना तंत्र की विद्या, ना मंत्र की विद्या, ना कोई किसी का अच्छा कर सकता है, ना कोई किसी का बुरा कर सकता है। ऐसे महान सिद्धांतों को बताने वाला, और मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे में स्वयं भगवान बनने की शक्ति है, मुझे कोई दूसरा भगवान बनाने वाला या कुछ करने धरने वाला मेरा कोई नहीं है, मेरा मालिक मैं स्वयं हूँ। बताओ, ऐसी घोषणा करने वाला धर्म अपने को मिला, फिर भी अपन उस धर्म को नहीं समझ पाए तो भाई साहब अपनी समझ लो क्या कहे, अभाग गई है अपना। इसलिए अपने को तो महासौभाग्य से ये बातें जो सुनने मिली है, समझो क्या ऐसा अवलोकन करते ही यही संसार भगवान आत्मा शुद्ध आनंद कन सच्चिदानंद प्रभु है। ऐसा अंदर अवलोकन करते करते भाई ऐसे अवलोकन करें, ऐसी श्रद्धा करें, ऐसा ज्ञान करें। कैसा ज्ञान करें? संसार में सुख नहीं, समझ में आया? मैं शरीर नहीं और आत्मा में सुख के अलावा कुछ नहीं, और मैं आत्मा हूँ, सदा काल हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूँ। ये जो जानने देखने वाला अंदर तत्व विराजमान है वो ही मैं हूँ, और वो भगवान ही है, वो ही भगवान है। ऐसा निर्णय करें, ऐसा अवलोकन करें
तो श्री गुरु कहते थे, वो कितनी बड़ी बात कहते हैं, ऐसा अवलोकन करते ही संसार का नाश होकर मोक्ष होने में देर ही नहीं लगती। बोलो, मोक्ष की गारंटी सीधा।